नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आप लोगों का जो पेपर है वो क्लास 12th का इंग्लिश का 8 फरवरी को आप लोगों का पेपर होना है, ठीक है। तो उसके पहले आप लोग जो मैं आप लोगों के लिए एक सैम्पल पेपर लाया हूं उसकी प्रैक्टिस आप लोग उससे पहले ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इस सैम्पल पेपर से आप लोगों के 30 to 35 मार्क्स पक्के यहीं से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। और ये जो क्वेश्चन पेपर होता है ये हमारा प्रैक्टिस के लिए होता है। इससे हमें पता चलता है कि हमारा पेपर में कौन से क्वेश्चन कैसे कैसे आने हैं, कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कौन को स्किप करना है और कितने मार्क्स के आते हैं, ठीक है। टोटल कितने क्वेश्चंस होते हैं, टाइम कितना मिलता है, ठीक है। ये सब हमारी जानकारी के लिए ये पेपर हम आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो पेपर है ऑफिशियली आप लोगों का जो MPBSC बोर्ड है उसी की वेबसाइट पर ये अवेलेबल है। आप लोग चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ओके। तो ये जो पेपर है इसमें देख लेते हैं कि आप लोगों को कैसे कैसे क्वेश्चन मिलते हैं, कौन से सॉल्व करने होते हैं, कौन से अटेम्प्ट करने होते हैं, टोटल कितने मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। इसमें लिखा है सैम्पल क्वेश्चन पेपर फॉर प्रैक्टिस ओनली, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए ये होता है हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2024। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 15। इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो कितने हैं, 15 क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे पेपर में, ठीक है। और जो टाइम है आप लोगों को 3 आवर्स का मिलता है। मैक्सिमम मार्क्स आप लोगों के 80 होते हैं, ओके। सबसे पहले इसमें जो इंस्ट्रक्शन दिया होता है हमें उसको जरूर ही रीड कर लेना चाहिए, क्योंकि इंस्ट्रक्शन रीड करने से हमारा जो पेपर होता है वो बहुत ही अच्छा जाता है। तो इसमें क्या लगा है, रीड ऑल द क्वेश्चंस केयरफुली। सभी क्वेश्चंस को हमें रीड करना है केयरफुली, ओके। उसके बाद रीड द इंस्ट्रक्शन गिवन विद द क्वेश्चंस बिफोर अटेम्प्टिंग देम। तो उस क्वेश्चन में जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं हमें उसको अटेम्प्ट करने से पहले उनको रीड कर लेना है केयरफुली। फिर मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चंस आर इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। और जितने मार्क्स का जो भी क्वेश्चन है उसके हमें मार्क्स उसके अगेंस्ट इंडिकेट हैं, ओके। आप लोगों का जो सेक्शन है, देखो ये सेक्शन ए रीडिंग है, फिर आप लोगों का सेक्शन बी यहाँ पर राइटिंग है, उसके बाद आप लोगों का सेक्शन सी ग्रामर है, उसके बाद आप लोगों का सेक्शन डी टेक्स्ट बुक है। जो आप लोगों की टेक्स्ट बुक होती है लिटरेचर जो होता है वो है, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन ए देख लेते हैं। इसमें हमें दिया है सेक्शन ए रीडिंग, ओके। ये हमारा एक पैसेज है जो कि अनसीन पैसेज आई थिंक होता है, ओके। और जो 10 मार्क्स का पूछा जाता है इसमें से, इसी पैसेज में से आप लोगों के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 1 मार्क के, ओके। तो इसका हमें आंसर देना होता है। जिस इन क्वेश्चनों का ये क्वेश्चन है यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे 10 क्वेश्चन हैं। तो इन 10 क्वेश्चन का हमें आंसर देना है और इन 10 क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप लोगों को इसी पैराग्राफ में मिलता है, ओके। तो सबसे पहले आप लोग इसे ढंग से अच्छी तरह से रीड कर लीजिए, उसके बाद इन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कीजिएगा, ओके। उसके बाद आप लोगों का सेकंड पैरा है जो कि है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स ऑन इट, ऑल्सो गिव सुइटेबल टाइटल टू इट। इसको हमें सुइटेबल टाइटल देना है। और ये हमारा जो क्वेश्चन है वो कितने मार्क का है, 4 मार्क्स का है, जो कि यहाँ पे लिखे हैं, आप लोग देख सकते हैं, ओके। तो इसको हमें केयरफुली रीड करना है और उसके बाद इस पर एक टाइटल नोट्स हमें बना के देना है, जो कि हमारे 4 मार्क आप लोगों को प्रोवाइड ये क्वेश्चन कर देगा अगर आप लोग अच्छे सॉल्व कर लेते हैं तो, ओके। उसके बाद लेट्स मूव फॉरवर्ड। अपना सेक्शन बी है जो कि राइटिंग से है, ठीक है। ये अपना सेक्शन बी है, किससे है, राइटिंग से होता है। इसमें देखो क्वेश्चन जो 3 है वो है यू आर नकुल सहगल, यू वांट टू लेट योर फ्लैट ड्रॉप्ड एन एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन द क्लासिफाइड कॉलम ऑफ अ न्यूज़पेपर। आप लोग नकुल नाम से हैं, ठीक है। और आप लोगों को अपना जो एडवर्टाइज है उसको एक कॉलम में देना है फ्लैट के बारे में, ठीक है। या आप लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं या ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं जो कि 4 मार्क का क्वेश्चन है। आप लोग इसे सॉल्व करें या इसे सॉल्व करें, आप लोगों को 4 मार्क ही प्रोवाइड की जाएंगी पूरा सॉल्व करने पर। इसमें है यू आर रोहित रजक, स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th ऑफ गवर्नमेंट HSS कोलरास। You have found a bag in the school playground
प्रिपेयर अ नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड गिविंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द बैग। तो आप लोगों ने जो बैग को फाउंड किया है स्कूल प्लेग्राउंड में, उस बैग के लिए आप लोगों को नोटिस देना है बैग के बारे में, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 4 है, राइट अ लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट अबाउट द लैक ऑफ फैसिलिटीज एंड मेल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ योर एरिया, ठीक है। इस पर हमें एक लेटर लिखना है जो कि 4 मार्क का क्वेश्चन आप लोगों का इसमें होता है। या आप लोग एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं या ए, इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें, आप लोगों को 4 मार्क्स ही प्रोवाइड किए जाएंगे पूरा सॉल्व करने पर। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड एडवाइजिंग हिम टू स्टडी इंग्लिश, मैथ्स, जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग फॉर अपकमिंग एनडीए एग्जाम। आप लोगों को अपने टीचर को इंग्लिश, मैथ्स, जनरल नॉलेज और रीजनिंग जो सब्जेक्ट आते हैं एनडीए के एग्जाम में, उसके लिए आप लोगों को लेटर लिखना है। ओके, फ्रेंड को, सॉरी टीचर को नहीं, फ्रेंड को लिखना है एडवाइस देने के लिए उसको। ओके, अब देखो क्वेश्चन 5 है, यू हैव विटनेस्ड एन एक्सीडेंट, राइट अ रिपोर्ट फॉर अ न्यूज़पेपर अबाउट द एक्सीडेंट यूजिंग द फॉलोइंग इनपुट्स। हमें एक रिपोर्ट लिखनी है न्यूज़पेपर के लिए, किस पर, एक्सीडेंट पे। एक वेयर, व्हेन एंड हाउ डिड द एक्सीडेंट हैपन, कहाँ पर, कैसे और कब हुआ है। पीपल, व्हीकल इन्वॉल्व, लॉस ऑफ द लाइफ एंड प्रॉपर्टी, किस किस की उसमें पीपल की लॉस हुआ है, व्हीकल का और प्रॉपर्टी का। द सीन ऑफ द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट का सीन कैसा है। डिटेल्स ऑफ कैजुअलिटीज, डेथ्स, इंजर्ड, हॉस्पिटलाइज्ड। और हमें जो इंजर्ड हुए हैं, जिनकी डेथ हुई है, जो हॉस्पिटलाइज्ड हुए हैं, उन सब के बारे में हमें डिटेल उनकी लिखनी है। रोल ऑफ द पुलिस, और पुलिस का रोल उसमें क्या रहा है, ये सब इसके बारे में हमें लिखना है, जो कि आप लोगों को 4 मार्क प्रोवाइड कर देगा ये क्वेश्चन। ओके, या आप लोग ये कर सकते हैं, या आप लोग इसमें से ए वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं, जो कि है, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 120 वर्ड्स। वीमेन एम्पावरमेंट, वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, सोशल मीडिया एंड इट्स रोल इन स्टूडेंट लाइफ्स, ऑनलाइन एजुकेशन, बून और बेन। ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो क्या है, बून है कि बेन है। इस पे हमें एक पैराग्राफ लिखना है अबाउट 120 वर्ड्स में। तो इनमें से किसी एक पे, ठीक है, इसमें लिखा है, आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, जो लिखा है यहाँ पे, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से एनी वन कोई हमें एक पर पैराग्राफ लिखना है दोस्तों। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। ओके, अब चलते हैं अपन लोग सेक्शन सी पे, जो कि ग्रामर से रिलेटेड है। इसमें लिखा है, फिल इन द ब्लैंक्स एनी 5। आप लोगों को 6 क्वेश्चन प्रोवाइड है, जिसमें से 5 क्वेश्चंस को ही अटेम्प्ट करना है, और हर क्वेश्चन 1 मार्क का है। इसमें लिखा है, वर्क हार्ड लेस्ट यू स्पेस फेल, कठिन परिश्रम करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। ओके, तो इसमें शुड लिखना है, बिल लिखना है, या कैन लिखना है, आप लोगों को ये सब बताना है। अगर आप लोगों को आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख दीजिए। ओके, सेकंड क्वेश्चन, दिस टेबल इज मेड विद फ्रॉम ऑफ, किसकी जो टेबल बनी है वो किससे बनी है, वुड से बनी है। तो इसमें क्या आएगा, विद, फ्रॉम या ऑफ आएगा, ठीक है। आप लोगों को इसको आंसर देना है। वुड यू लाइक टू हैव कॉफ़ी, एनी, सम, मैनी, ठीक है, इसका आंसर देना है। आई स्पेस एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, हैवेंट ईटन, डिडंट ईट, डोंट ईट, मैंने मॉर्निंग से कुछ नहीं खाया है। इसमें देना है, हैवेंट लिखना है कि डिडंट लिखना है कि डोंट लिखना है, मतलब इसे प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना है, या पास्ट इंडेफिनिट में, या प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ये आप लोगों को इसमें फिल करना है। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वेयर इज स्पेस बुक दैट आई हैव गेव यू यस्टरडे, वेयर इज द बुक दैट आई गेव यू यस्टरडे, ठीक है। तो इसमें हमें फिल करना है ए की, एन की, द, ये आर्टिकल से क्वेश्चन है। वॉक केयरफुली यू विल फॉल डाउन, एल्स लिखना है इसमें, बट या एंड का हमें प्रयोग, कंजक्शन का प्रयोग करना है। ओके, तो इन सभी के आंसर आप लोगों को अगर आते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में
लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है डू एच डायरेक्टेड एनी 5। जो डायरेक्टेड इसमें लिखा है वो हमें लिख करना है क्वेश्चन को। ठीक है, इसमें लिखा है एनी 5 मतलब 6 में से कोई 5 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं और हर क्वेश्चन 1 मार्क का है। ही फेल्ड, ही डिड नॉट स्टडी वेल, कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग सो। इसमें सो का यूज करके हमें इसको कंबाइन करना है। मुंबई इज लार्जर देन भोपाल, चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री, इसको हमें पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है। एज सून एज द सन राइजेज आई वेक अप, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग नो सूनर देन। नो सूनर देन का इसमें हमें यूज करना है। ओके, ही इज द बॉय हु हैज बोन द रेस, आइडेंटिफाइड द अंडरलाइंड क्लोज, इसमें हमें अंडरलाइंड क्लोज को बताना है। हु हैज बोन द रेस। ओके, ही सेड टू मी यू हैव बीन सिलेक्टेड, चेंज द नरेशन, इसको हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है। अनलेस यू वर्क हार्ड यू कांट विन द मैच, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग इफ, तो हमें इसको अनलेस से इफ में यूज करना है। ठीक है, कि इसका मीनिंग भी ना बदले हुए हमारा सेंटेंस इफ में चेंज हो जाए। ओके, फाइनली अब अपन लोग आ जाते हैं अपने सेक्शन डी पे, जो कि टेक्स्ट बुक से आप लोगों का है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि अपने दोस्त जो आप लोगों के होते हैं उनकी भी हेल्प हो सके। तो चलते हैं सेक्शन डी पर। ये देखिए सेक्शन डी है टेक्स्ट बुक से रिलेटेड। ओके, रीड द फॉलोइंग स्टेट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, तो इसको हमें रीड करना है और इसके नीचे जो क्वेश्चंस गिवन हैं उनका हमें आंसर देना है। ओके, इसमें अभी 5 क्वेश्चन है और 5 क्वेश्चन में से प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क का है। ठीक है, ये देखिए माय चिल्ड्रन दिस इज़ द लास्ट लेसन। अब ये आप लोगों का जो पहला है वो किससे है, स्टार्ट किससे है, ये है आपके लास्ट लेसन से। आई शैल गिव यू द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सिस एंड लॉरेन। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, वॉट आर थंडर क्लैप दीज बर्ड्स बाय टू मी ओ द रिचेस दैट was what they had put up at the town hall. My last French lesson. Why I hardly knew how to write. I should never learn anymore. I must stop there. Then, oh, how sorry I was for not learning my lessons, for seeking words X or going sliding on the Saar river. ठीक है, my books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints were old friends now that I couldn't give up. ठीक है, तो जो फ्रेंच है वो सोच रहा है कि जो बैलेंस से आदेश आ गया है, जब टीचर ने उसको बताया है कि ये आपका लास्ट लेसन है फ्रेंच भाषा का, तब वो ऐसा सोचता है कि मैंने किस प्रकार पहले मैं अंडे खोजने के लिए चला जाता था, ठीक है, स्लाइडिंग के लिए चला जाता था, किताबें जो मुझे पहले न्यूसेंस दिखती थी पहले और ले जाने में बहुत भारी लगती थी, हमारी ग्रामर की, हिस्ट्री की और साइंस की बुक, ओल्ड फ्रेंड्स अब हमें पुराने मित्र लग रही थी, दैट आई कुडंट गिव अप, जिसे मैं छोड़ना नहीं चाहता था। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्ट है ये हमारा फ्रेंच की जो फ्रेंच थिंकिंग करता है उसके बारे में है। जब टीचर ने कहा है कि जब ये तुम्हारा लास्ट लेसन है, तब फ्रेंच सोचता है इन सब के बारे में। ये क्वेश्चन है ऐसे, विच ऑफ दीज ऑर्डर्स हैज कम फ्रॉम बर्लिन, जो ऑर्डर आया था बर्लिन से वो कौन सा था, इसको आप लोगों को आंसर देना है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख दीजिए। ठीक है, क्लोजर ऑफ स्कूल, नो फ्रेंच टू बी टॉट, रेस्ट्रिक्शन ऑफ फ्रेंच, ट्रांसफर ऑफ हैमिल, तो इसका जो आंसर है वो क्या है, बी, नो फ्रेंच टू बी टॉट, क्योंकि फ्रेंच भाषा अब उसके एल्सिस और लॉरेन के स्कूल में नहीं पढ़ाई जानी थी। ठीक है, क्वेश्चन, व्हाई डज एम हैमिल वांट द स्टूडेंट्स टू बी वेरी अटेंटिव, अब जो एम हैमिल थे वो स्टूडेंट्स को वेरी अटेंटिव क्यों करना चाहते थे, बिकॉज द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, क्योंकि ऑर्डर बर्लिन से आया था, बिकॉज इट इज हिज लास्ट फ्रेंच लेसन, ये उनका अंतिम पाठ था, बिकॉज ही इज अबाउट टू टेल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर देयर एग्जाम, बिकॉज द गवर्नमेंट ऑफिस इज ऑन अ विजिट, वो क्यों चाहते थे कि स्टूडेंट्स अब वेरी अटेंटिव हो जाएं, बिकॉज इट इज़ हिज लास्ट फ्रेंच लेसन, क्योंकि यह उनका लास्ट फ्रेंच लेसन था और इसके बाद वे कभी भी अब फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ा सकते थे अल्सिस और लॉरेन के स्कूल में, इसलिए वे स्टूडेंट्स को वेरी अटेंटिव करना चाहते थे।
ठीक है, तो आप लोग इसके आंसर दे सकते हैं। ये 5 क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के हैं, 1 मार्क का क्वेश्चन है। उसके बाद आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो आई थिंक पोइट्री से है, जो कि है रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, लेट नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव अवर आर्म्स सो मच। ठीक है, तो ये जो स्टैक्ट है वो कहाँ से आया है, हमारा कीपिंग क्वाइट से आया है। ओके, उसके इसमें देखो 3 क्वेश्चन गिवन है, हमें 3 क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। ओके, अब देखो जो स्टैक्ट है द इंजर्ड मैन वॉज एन अमेरिकन, ये हमारा जो चैप्टर है वो सदाऊ वाले चैप्टर से है, डॉक्टर सदाऊ वाले द एनिमिनेशन से दिया गया है। ठीक है, हु वॉज द इंजर्ड मैन, तो इंजर्ड मैन कौन था, अमेरिकन सोल्जर था। ठीक है, इन सब के आप लोगों को आंसर देने हैं, जो कि 4 क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क का है दोस्तों। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स। 7 क्वेश्चन है, जिसमें से 5 क्वेश्चन के आंसर ही हमें देने हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। ठीक है, हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग अबाउट एम हेबल एंड स्कूल चेंज। ठीक है, इसका जो आंसर है आप लोगों के फर्स्ट स्टैक्ट में गिवन है, इस क्वेश्चन का आंसर। इन द लेसन द लॉस्ट स्प्रिंग हु इज मुकेश व्हाट इज हिज ड्रीम। लॉस्ट स्प्रिंग लेसन में मुकेश कौन था, उसका ड्रीम क्या था। बाय वॉज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। डगलस ने फियर ऑफ वाटर पर डिटरमाइंड करने का क्यों सोचा। फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ रैट ट्रैप। रैट ट्रैप की दुनिया एक रैट ट्रैप है, यह पेडलर को ख्याल कहाँ से आया। बाय डिड द सर्वेंट्स थिंक गांधी टू बी अनदर पीसेंट। गांधी को अन्न किसान क्यों सोच रहा था। ठीक है, सर्वेंट वहाँ के राजेंद्र प्रसाद के। भाई एच पैंक्स रिलेटेड टू जेमिनी स्टूडियो। पैंक्स जो था वो जेमिनी स्टूडियो से कैसे रिलेटेड था, कैसे रिलेट करता था। व्हाट वर द ऑप्शंस दैट सोफिया वाज ड्रीमिंग ऑफ। ठीक है, तो ये आप लोगों के जो 7 क्वेश्चन है, इसमें से हमें केवल ओनली 5 क्वेश्चन के ही आंसर देने हैं, जो कि आप लोगों को प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं यहाँ पर लोग 11 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स। इन क्वेश्चन के हमें 30 वर्ड्स में आंसर देने हैं। ओके, 3 क्वेश्चन है और 3 के ही आंसर हमें देने हैं इसमें। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 12 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स। ये 3 क्वेश्चन इनके हमें 2 के ही आंसर देने हैं, जो कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 75 वर्ड्स। ठीक है, तो ये हमें 75 वर्ड्स में आंसर देना है इनका, इन तीनों में से किन्हीं भी 2 क्वेश्चनों का। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड्स। 3 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक करना है। एक्सप्लेन द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी। अ थिंग ऑफ ब्यूटी पोएम का हमें सेंट्रल आइडिया लिखना है। या हाउ डज आंटी जेनिफर एक्सप्रेस हर बिटरनेस एंड एंगर अगेंस्ट मेल्स। ठीक है, जो आंटी जेनिफर थी वो मेल के अगेंस्ट कैसे अपनी बिटरनेस और एंगर को एक्सप्रेस करती थी। ठीक है, और क्वेश्चन 15 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड्स, जो कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। 2 में से कोई एक क्वेश्चन का आंसर ही देना है। हाउ डिड द टाइगर किंग स्टैंड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम। हाउ वाज ही एबल टू अवॉइड द डेंजर। एक्सप्लेन, इसको हमें एक्सप्लेन करना है कि जो टाइगर किंग था वो किस प्रकार अपने किंगडम को लूज मतलब खो जाने के खतरे पर आ गया था। या राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ डॉक्टर सदाऊ। डॉक्टर सदाऊ का हमें कैरेक्टर स्केच का आंसर लिखना है। ठीक है, 75 वर्ड्स में। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये पेपर समझ में आया होगा, और सेम पेपर ऐसा ही आप लोगों का आपके बोर्ड एग्जाम में 8 फरवरी को होना है। आप लोगों को टाइम 3 आवर्स का प्रोवाइड किया जाएगा, केवल क्वेश्चन इसमें से डिफरेंट रहेंगे और पेपर पैटर्न सेम यही होगा। ओके, तो मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।